viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. जब भी मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आई होप यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया है, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहे. बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कोविड की वजह से सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आई है. कोविड की वजह से ना लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है. खैर, जिनको तो कोविड हुआ उनको फिजिकल पेन तो देखना ही पड़ा, बट उसके साथ ही साथ आइसोलेशन. यार, जब हम बीमार होते हैं कहाँ हम चाहते हैं कि सब हमको थोड़ा पैम्पर करके रखे, एक प्यार वाले माहौल में रखे. बट कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हमको अलग रहना पड़ा, अकेले रहना पड़ा. और जो एक अकेलापन वो काटता है ना, वो फील बहुत ही बुरा होता है. मैं पूरे अच्छे से समझ सकती हूँ. बट उसके साथ साथ क्या हुआ ना कि कोविड ने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी. जैसे कई लोगों की जॉब्स चली गई, कई अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स. और उन सब की वजह से लोगों में स्ट्रेस होने लगा, एंग्जाइटी होने लगी, फ्रस्ट्रेशन होने लगी. तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ. मैं आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इट्स नॉर्मल. मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, और जब बुरा वक्त आया तो अच्छा वक्त भी आने वाला है. सो लेट्स बी होपफुल. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी, उतना ही नहीं बट उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे. तो सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढेंगे, किसके साथ मिलके ढूंढेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ. तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर शिल्पा सूरी, जिनको अपनी फील्ड में 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. शी इज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट. She is the founder director of 2 academic institutes in Chandigarh, which is SNMIS and Planet Psychology. And also she delivers courses on positive psychology, positive parenting and spiritual intelligence all over the globe. Also been featured as expert in panel discussions for TV and radio shows. और ये UPSC aspirants को भी ग्रूम करते हैं. और अगर मैं इनके बारे में बताती चलूंगी तो बहुत कुछ है, क्योंकि इनकी जितनी अचीवमेंट्स है और क्वालिफिकेशंस है उसका तो भंडार पड़ा है. बट आई एम सो हैप्पी डिस्पाइट अ बिजी शेड्यूल, मैम ने यहाँ के लिए, मेरे चैनल के लिए टाइम निकाला सो दैट शी कुड कनेक्ट टू मोर एंड मोर पीपल एंड हेल्प पीपल इन दिस मच needed time. I'm so thankful, ma'am. Thank you for coming. I'm obliged. Thank you, Jyotika. Thank you so much for this loving and kind invitation and this beautiful introduction. And आपने इस चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट किया और मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. कोविड में ज्योतिका, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये एक मिसाल है. बिकॉज ये इतना ट्रबल्ड टाइम है, और मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो इस हिसाब हम दोनों समझते हैं कि इस समय लोगों को एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है. तो मैं एक बार फिर से आपको बधाई देती हूँ कि आपने खुद से बाहर जाके सबके बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा, अपनी स्टेट के बारे में सोचा और ये इनिशिएटिव लिया और मुझे इसका एक हिस्सा बनाया. थैंक यू मैम. द प्लेजर इज ऑल माइन. तो मैम, अगर मैं अब अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूं कि जैसा मैं खुद फील करती हूं, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को वैसा फील होता होगा. तो और मुझे पता है जितनी अच्छी गाइडेंस आप देते हैं मुझे, वैसी अगर गाइडेंस और लोगों को मिले और इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, मैं आई गेस अगर वो थोड़ा भी उनको हेल्प कर पाए, सो आई गेस हम लोगों का मोटिव सॉल्व हो जाता है यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैम, मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछूंगी ना, वो जो मतलब मेरी एज के बच्चे हैं या जो मुझसे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे वो पूरा समझेंगे क्या है ना. जब से कोविड शुरू हुआ है तो बहुत ऐसा स्ट्रेस का माहौल हो चुका है कि अब फ्यूचर में क्या करेंगे, हम अपने करियर में क्या करेंगे. जैसे जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं चंडीगढ़ में थी, आराम से पढ़ सकती थी, सब कुछ कर लेती थी. बट बिकॉज ऑफ कोरोना मुझे घर शिफ्ट होना पड़ा. फिर उसके बाद घर में वो माहौल नहीं मिल पा रहा है मुझे, और बहुत सारी ऐसी XYZ चीज़ें आ जाती है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ. तो एक तरह से मेरी पढ़ाई बंद हो चुकी है, और अब ये लगता है कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करूं मैं. इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज आ चुकी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा. और फिर इतना इन सब चीज़ों के बारे में सोच के ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है कि कैसे करें. ओके. सो ज्योतिका, देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं, राइट. सबसे पहले तो जो भी आपका गोल है, जैसे आपने बोला आपका गोल यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है. एक होता है व्हाट ऑफ द गोल और दूसरा होता है व्हाई ऑफ द गोल. मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, बट मुझे यूपीएससी क्लियर क्यों करना है,
राइट, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट, राइट. इट कुड बी कि आपको नाम और शोहरत चाहिए, इट कुड बी कि आपको एक परमानेंट सिक्योर जॉब चाहिए, इट कुड बी कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, और इट कुड बी कि आप उस स्टेटस से, उस मुकाम पर पहुंच के आप सबकी सेवा करना चाहते हैं. ठीक है. सो जब भी लगे ना कि मैं अपने गोल को स्टिक नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराओ कि मैंने वो गोल सेट क्यों किया था. ठीक है. अब उस गोल को सेट कर लिया, ठीक है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, लेकिन अगर आप अपने आप को वो क्यों रिमाइंड कराते रहेंगे ना, द व्हाई ऑफ योर गोल, राइट, तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि जैसी भी सिचुएशन हो. जैसे अब आपने बोला मैं घर में हूँ, राइट, मैं मानती हूँ, हो सकता है आपकी किताबें पीछे छूट गई हो, कुछ सामान आपका पीछे छूट गया हो, बट हमारे पास इंटरनेट तो है ना ज्योति का. सो व्हाई कांट वी यूज दोज रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम उनका क्यों ना इस्तेमाल करके उनको उनसे बेस्ट उनका जो यूज हो सकता है वो करें. पहली चीज, राइट. अब मेरे को ये क्लियर है कि मुझे ये करना था, आपको यूपीएससी करना था, किसी बच्चे को कुछ करना था, किसी बच्चे को कुछ करना था. जब इतना अनसर्टेनिटी का माहौल होता है ना ज्योतिका, तो बहुत आगे की नहीं सोचते, राइट. देयर इज वन स्टेप एट अ टाइम. मतलब एक दिन को मैं कैसे जीऊं, या एक दिन में मैं क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करूं कि मुझे एंड ऑफ द डे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, और मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैंने दिन अच्छा इस्तेमाल कर लिया, राइट. बिकॉज अब एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, देखो ये हमारे हाथ में नहीं है. Yes. लेकिन मैं एक कांस्टेंट तरीके से, एक कंसिस्टेंट तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट को, या जो भी मेरा जॉब है या मेरा प्रोफेशन है जो मैंने सोचा है, एक कंसिस्टेंट तरीके से एक छोटा छोटा कदम भी मैं अगर उसकी तरफ बढ़ते जा रही हूँ, सो जब भी डिक्लेयर होगा एग्जाम, मेरी तैयारी पूरी होगी, राइट. तो इस समय मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक दिन को पल पल जिए, राइट. एक हफ्ते को, एक महीने को एक हफ्ते में छोटा कर लो, एक हफ्ते को दिनों में छोटा कर लो, और दिन दिन का अपना टाइम टेबल बना के उसको कवर करो. एक तो रात को सोने से पहले सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कुछ किया, और जब हफ्ते बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब बहुत, अरे वाह, मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मैंने इतना सारा कवर कर लिया. दैट इज हाउ. ठीक है मैम. और दूसरा, मतलब मुझे क्या लगता है कि जब हम ब्रेक डाउन करेंगे अपना शेड्यूल को, जैसे आप कह रहे हैं कि डेज को आज में कर लो ऐसा, तो जब वही वो सेंस ऑफ वो आता है ना कि कुछ अचीव किया हमने, उससे Yes. शायद और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ शायद और हम कुछ कर ले, कुछ हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. तो ना, जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना ज्योतिका, आज से सब लोग हैव डन लिस्ट बनाओ कि मैंने आज दिन में क्या क्या किया, या अगर लगे कि अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुड़ के देखो. आज अभी जैसे आपके जो ऑडियंस होंगे, कोई 20 साल का, कोई 25 का, कोई 30 साल, अपनी जिंदगी में मुड़ के देखो कि मैंने 30 साल में क्या क्या अकम्प्लिश किया, राइट. मैंने कौन से अवार्ड्स जीते, मैंने कौन से ऑनर्स रिसीव किए, मैंने कौन कौन सी चीजों को अकम्प्लिश किया. उससे क्या होगा ना, वो जो हमारा मनोबल टूट चुका है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, जब आप वो सारी चीजों को रिकॉल करेंगे कि मैं स्कूल में मैंने ऐसा किया था, या स्पोर्ट्स में मैंने ये किया था, या उस डिबेट डिक्लेमेशन में मेरे को एक अवार्ड मिला था, तभी आपको लगेगा यार इतना बुरा नहीं हूं और कुछ कर पाया हूं. तो अगर कर पाया हूं तो आगे भी कर सकता हूं. शायद आपको याद होगा सेलिगमैन का हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, राइट. दिस इज लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, राइट. जब हम जिंदगी के पीछे मुड़ के अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, अकम्प्लिशमेंट्स को देखेंगे, तो हमें ताकत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और हम आगे अपनी उन्हीं अकम्प्लिशमेंट्स को दोहरा पाएंगे. यस मैम. और मैम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोरोना जो वायरस है ना, उसने बहुत ज्यादा लोगों के मन में फियर ला दिया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब तक रहेगा, और अगर मुझे कोरोना हो गया तो क्या, और अगर मैं ठीक हो पाई या कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड ना बहुत ज्यादा फियर आ चुका है लोगों में. तो इसको हमको कैसे इजीली लेना चाहिए? यस, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और मुझे पक्का पता है कि सारी दुनिया के मन को ये जो सवाल है ना, ये परेशान कर रहा है, ये तंग कर रहा है. देखो, जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है. तो सब लोग एक बहुत सिंपल एक्टिविटी करो, एक पेन और पेपर उठाओ, उसके सेंटर में एक लकीर लगाओ, लेफ्ट साइड पे लिखो थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, वो चीजें जो मैं
कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनके ऊपर मेरा बस चल रहा है, और राइट साइड पर लिखो द थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल। Isn't it? ज्योतिका, कोविड से पहले भी तो कितनी चीजें थी ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। मतलब जन्म और मृत्यु कब था हमारे कंट्रोल में? वो तो ठीक है, कोविड की वजह से हर चीज एग्जैजरेट हो गई, बड़ी हो गई, और बहुत लॉसेस हो गए, जान का भी नुकसान, इकोनॉमिक लॉसेस हुए, जॉब्स के भी लॉसेस हुए। सो आई नो कि जो माहौल है वो बहुत गमगीन है। तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लें और हाय हाय भगवान भगवान करें, राइट, या फिर अब हम अपना हौसला हिम्मत को बटोरे, उसको जोतें, और हमने कैसे जिंदगी को आगे जीना है उसके बारे में सोचें, राइट। सो देयर आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल। What are the things that we cannot control? कोविड कब खत्म होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कितना नुकसान करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट। एग्जाम कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं एग्जाम में फेल होऊंगा पास होऊंगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम उस एनर्जी को उन बातों के बारे में सोच के क्यों जाया कर रहे हैं? एग्जैक्टली। इससे ना मुझे एक वो मैसेज याद आया जो आपने मुझे भेजा था कि वो जो एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं, लो एनर्जी हाई एनर्जी, तो एनर्जीज यहाँ पे वर्क कर सकती है। बिल्कुल। तो और अगर अब हम अपना ध्यान उस चीज के बारे में की तरफ लेके जाएं ज्योतिका, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। आपका 5:30 का अलार्म है, अब उसको स्नूज पे लगा के आप 10 बजे उठ रहे हैं, इसमें तो कोविड की कोई गलती नहीं है ना। आप सुबह उठ के 5:30-6 बजे आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं? आप अपनी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सुबह उठते ही अपना मोबाइल उठाते हैं और आप अपना इंस्टाग्राम और ये और वो सब करके आप अपने 2 घंटे बर्बाद करते हैं, राइट। सो व्हाट इज इट दैट यू कैन कंट्रोल? मैं क्या खाता हूँ उस पर मेरा कंट्रोल है, मैं अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ उस पर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं सुबह कितने बजे उठ रहा हूँ, मैं कितने घंटे डिसिप्लिन तरीके से अपनी रूटीन को चॉक आउट करके मैं अपनी लाइफ को या अपने दिन को जी रहा हूँ, वो तो सब मेरे कंट्रोल में है ना। यस मैम, एग्जैक्टली। जैसा हमारा पिछला आंसर था कि उसको हमको ब्रेक करना चाहिए, वैसे ही ब्रेक करके अगर आप सब कुछ कर रहे हो, अगर आप उसको अचीव करोगे यू विल फील गुड अबाउट इट। एब्सोल्युटली। अगर आप वो कर लोगे तो आपका रूटीन अच्छा होगा, आप हेल्दी रहोगे, और जब आप हेल्दी रहोगे तो वाइब्रेशंस हाई प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल, राइट। तो जिंदगी को ऐसे नहीं जिया जाता कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं, राइट। हम वो चीजें चुनते हैं, वो चीजें देखते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे हाथ में है, और फिर हम उसको अपना पूरा वी गिव इट ऑल, राइट। हम उसमें अपना पूरा अच्छा टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, हम उस पर क्यों फोकस करें? अब आप बोले आप गांव में थे, बट आई थिंक ज्योतिका आपने ये चैनल इसी लॉकडाउन में शुरू किया ना, तो आपने भी तो अपने समय का सदुपयोग किया ना, आप भी तो बैठ के सल्फ कर सकते थे ना, राइट। ऐसे हमारी अकेडमी चंडीगढ़ में है, फिजिकली अकेडमी बंद हो गई, सब कुछ हम ऑनलाइन ले गए, वी आर एबल टू रीच आउट टू सो मेनी चिल्ड्रन। अब ये हम पे है कि हम उस समय को किस तरह से व्यतीत करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करके या अपने रिसोर्सेज को टैप करके उनको बेस्ट यूटिलाइज करके। और मैम इससे मुझे वही एक एनेक्डोट भी याद आ रहा है जो आपने क्लास में हमें बताया था कि जब एक प्रीस्ट बैठा था विलेज के बाहर कि मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा, तो एक वायरस आता है, वो कहता है कि मुझे एंटर करने दो और मैं एक्स अमाउंट ऑफ पीपल को अपने साथ ले जाऊंगा। तो प्रीस्ट कहता है कि ठीक है इतने ही ले जाओ, बट फिर जब वो वापस आता है वायरस, बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं वहां पे, तो प्रीस्ट पूछता तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस पे क्या रिप्लाई था वायरस का कि तो वायरस बोला मैंने तो 800 को ही मारा था, ये जो बाकी 8000 मरे ये तो डर से मरे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली। तो वही मुझे भी फील होता है कि अगर हम इस टाइम पे खुश रहे और हाई वाइब्रेशंस जनरेट करें तो वी कैन टुगेदर टैकल इट। एब्सोल्युटली ज्योतिका, अगर हम खुश रहेंगे, हमारे आसपास का माहौल, वातावरण खुशगवार रहेगा, वही वाइब्रेशंस हम अपनी फैमिली को या जिन लोग के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं हम उनको वो वाइब्रेशंस पास ऑन करेंगे, राइट। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद अस, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मन चंगा तो धानी में गंगा, isn't it? सब लोग अपने ऊपर फोकस करो और अपने काम के ऊपर फोकस करो, डिसिप्लिन लाइफ के ऊपर फोकस करो, बाकी हर चीज अपना ख्याल खुद रख लेगी। Yes, ma'am.
तो मैम मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगी कि कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। ओके, देखो खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, राइट। जो कंप्यूटर है ना ज्योतिका, वो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट। तो अब आप ये देखिए कि ये जो कानों के बीच 6 इंच की जगह है, इसको मैं नेक टॉप बोलती हूँ, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, राइट। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर है, राइट। पता नहीं कितने हजार मिलियन न्यूरॉन्स और कितने ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस, जिनको हम साइनेप्सेस बोलते हैं, राइट। नाउ हर इंसान अगर ये ध्यान रखे कि व्हाट एम आई फीडिंग माई माइंड ऑन, सी जब हम खाना खाते हैं तो हम कितना ध्यान से खाते हैं ना, कि हम पौष्टिक आहार लें, हम हेल्दी डाइट खाएं, राइट। सिमिलरली ब्रेन का भी, माइंड का भी डाइट है ज्योतिका, राइट। अब माइंड का डाइट क्या है? आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप किस तरह, यस, आप किस तरह की कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अब अगर हर समय आप कोविड पे ही ध्यान दे रहे, उसी की बात कर रहे, इतने लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्लैक वायरस या रेड वायरस, येलो वायरस आ गया, फंगस आ गया, ज्योतिका हम फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं हैं, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम नर्सेस नहीं हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं। और ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं चल रहा कि बॉल बाय बॉल हम हॉटस्पॉट पे ट्यून इन करके हम उसको टैली के टैली देखे जाए, राइट। सो व्हाट इज इट दैट यू आर फीडिंग योर ब्रेन ऑन? आपकी जो बातचीत है, आप और मैं, हम कितनी हेल्दी बातचीत कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्यूशंस, राइट। और सिमिलरली आप इंटरनेट पे या टेलीविजन पे आप कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं? आप माइंडलेसली फेसबुक और ये सब देख रहे हैं कि आप कुछ ऐसी चीजें जो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ में आपको कंट्रीब्यूट करे, आप वो सब देख रहे हैं, right? So matlab my only suggestion is that happiness would be a byproduct of what is it that we are feeding our mind on. So choose that feed, choose that diet very, very judiciously. That is one thing. Another thing, this is the time not to fret, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में एंजाइटी करने का, बहुत ज्यादा घबराने का टाइम नहीं है, राइट। ये समय वो समय है जहां हमें व्हाट इज इन इट फॉर मी, हम किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं ना ज्योतिका, कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, राइट। से हम कहाँ को मूव करें, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या बांट सकता हूँ, मैं क्या साझा कर सकता हूँ, राइट। तो आप अगर इस समय ऐसा सोचे कि मेरे पास कौन सा रिसोर्स है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, राइट। खुशी बांटे, मुस्कुराहट बांटे और हौसला बांटे, एंथुजियाज्म बांटे, राइट। बहुत क्रिटिक्स हैं दुनिया में ज्योतिका, इस समय जरूरत है अपलिफ्टर्स की, मोटिवेटर्स की, उत्साह बढ़ाने वालों की, राइट। तो उस पाने से खेलें, उस तरफ जाके इस गेम को खेले। तो कोविड बहुत छोटा वायरस है, हमारा विश्वास, हमारा परमात्मा, हमारा ट्रस्ट और हमारा अपने ऊपर जो विश्वास है वो बहुत बहुत बड़ी ताकत है। सो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। Isn't it? Yes, ma'am. Very truly said. और ये जैसा हमेशा होता था, मैं क्लास में भी जब आपको सुनती थी ना, बस सुनती रह जाती थी कि मैम बोलते रहे अभी भी वैसा ही हो गया। इट इज ऑलवेज सो नाइस कि मैं आपसे ऐसा सब कुछ सुनती रहूं। एंड आई होप कि मेरी ऑडियंस को भी ये सब कुछ अच्छा लगा हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिन लोगों को इस सब चीज़ों की ज़रूरत थी, इस सब से हेल्प मिली हो, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मैं और मैम फिर से कोऑर्डिनेट करेंगे और आप लोगों के साथ और बातचीत करेंगे। और जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम एक सेशन फिर से फिक्स करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। Absolutely, Jyotika. It is always a pleasure to connect to you. ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, खुशियां बांटते रहो और हमेशा हमेशा खुश रहो। Thank you so much.